नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का थंबनेल है कि चंद्रबाबू नायडू को पीएम मोदी ने मुंह पर सुना दिया। आप सोचते होंगे कि आखिरकार पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू को मुंह पर कैसे सुना सकते हैं, उनका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं, उनके बिना तो उनकी सरकार नहीं चल सकती। लेकिन दोस्तों, वाकई ऐसा है। सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी का बयान सुनाते हैं जो अपने आप में चंद्रबाबू नायडू का मजाक उड़ाना है। क्या कहते हैं पीएम मोदी आज एनडीए दल का नेता चुना जाने के बाद विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए, और क्यों ये चंद्रबाबू नायडू का भी अपमान है, क्या कहते हैं जरा देखिए। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। ये देखिए, ताली बजा रहे चंद्रबाबू नायडू भी इस डायलॉग पर। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र, ये ताकत है भारत के निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। लेकिन इनके सूत्र की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। तो पीएम मोदी ईवीएम को लेकर विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि लोग ईवीएम का रोना रोते रहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी के ऐसे डायलॉग पर तालियां बजा रहे थे जिसे देखकर मुझे हंसी आ गई। और क्यों ये चंद्रबाबू नायडू का मजाक उड़ाना है, पीएम मोदी ने जो बातें बोली, कुछ मैं आपको खबरें दिखाता हूं। थोड़ा पीछे चले जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू का 21 जनवरी 2019 का एक ट्वीट देखिए, जिसमें चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये चिंता की बात है कि ईवीएम को टैंपरिंग करने की बाकायदा क्लेम किए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग को इसका ध्यान लेना चाहिए, राजनीतिक दलों का ओपिनियन लेना चाहिए, और फिर से पेपर बैलेट वाला सिस्टम तुरंत लागू करना चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू का पोस्ट है। दोस्तों, इसके आगे एक और मजेदार खबर आपको दिखाता हूं। ये खबर आप देखिए, 3 मई 2019 चंद्रबाबू नायडू सहित 21 विपक्षी दलों ने दायर की पुनर्विचार याचिका। अगले हफ्ते सुनवाई। वीवीपैट की जो मांग करते हुए जो 21 विपक्षी दल कोर्ट गए थे, उसकी अगुवाई की चंद्रबाबू नायडू ने। तो ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वालों में चंद्रबाबू नायडू कभी सबसे आगे हुआ करते थे। आज पीएम मोदी जब विपक्षी दलों का मजाक उड़ाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू तालियां बजाते हैं। पीएम मोदी को भी ध्यान नहीं रहा कि उनके भी कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो ईवीएम को लेकर बवाल काटते आए हैं। क्योंकि इधर उधर होते रहते हैं, तो शायद पीएम मोदी की गलती नहीं है, ध्यान नहीं रहता। अगर ध्यान रहता तो शायद इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। इस बात का अंदाजा रहता कि यार कहीं नायडू नाराज ना हो जाए और सरकार खतरे में ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। चंद्रबाबू नायडू, आज आप तालियां बजा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऐसे भाषण पर, विपक्षी नेताओं के मजाक उड़ाने पर। असल में प्रधानमंत्री ने आपका ही मजाक उड़ाया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर आपने भी ईवीएम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
आप पीएम मोदी के ऐसे विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।